कटी के खौफ से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां बाघन की तलाश के लिए 5 टीम गठित कर दी गई है। बाघिन कटी की मूवमेंट टीम की नजरों पर बनी हुई है। 24 घंटे के बाद भी वन विभाग की पहुंच दूर है कनकटी से। मुकुंदरा के भटवाड़ा और लक्ष्मीपुरा जंगल में दाखिल हुआ है, तो बाघिन कनकटी के खौफ से खबर जुड़ी हुई है, जहां बाघिन की तलाश के लिए 5 टीम गठित कर दी गई है। देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बाघिन कनकटी की मूवमेंट टीम की नजर पर है और 24 घंटे के बाद भी वन विभाग की टीम जो है पहुंच से दूर है। मुकुंदरा के भटवाड़ा और लक्ष्मीपुरा जंगल में दाखिल हुई है कनकटी। तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से निकली बाघिन अब तक खुलेआम घूम रही है। कनकटी को पकड़ने के लिए वन विभाग की 5 टीम लगातार जो है गश्त पर है। बाघिन कनकटी 82 वर्ग किलोमीटर के अति सुरक्षित बाड़े को पार करके बाहर निकल गई। शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। शाकिर बताइए जरा कि अभी तक 5 टीम यहां पर लगा दी गई है, लेकिन पांचों टीम के जो हाथ है वो खाली है अनफॉर्चुनेटली। तो कब तक, क्या वन विभाग का क्या कहना है कि कब तक कनकटी को जो है रेस्क्यू कर लिया जाएगा? रेस्क्यू के ज्यादा उसको कब तक मॉनिटर हो रहा है वहां पे? टीमें वो लगातार उसकी ट्रैकिंग कर रही है, क्योंकि उसके गले में जो है रेडियो कॉलर भी है। तो जहां तक जो है बाघिन का बाहर आने का सवाल है, एनक्लोजर में वो 82 हेक्टेयर के एनक्लोजर में थी और वहां से वो निकल करके जो सड़क वाला इलाका है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर गांव बसे हुए हैं, उन इलाकों में आकर के उसने दस्तक दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का कोई टाइगर जो है सड़क पर आ जाए। कोटा झालावाड़ रोड पे जो भटवाड़ा गांव है, उस सड़क पर जो है बाघिन को देखा गया था और उसके बाद से लगातार जो है वन विभाग की टीमें उसकी ट्रैकिंग कर रही है। वन विभाग के अधिकारियों का अब ये कहना है कि अब वो सुरक्षित जंगल में है। हालांकि वो पूरा का पूरा जो इलाका है वो टाइगर रिजर्व में आता है, जो गांव है वो भी टाइगर रिजर्व में है, बफर जोन में है। तो बाघिन के इधर आने के बाद और खासकर कनकटी, जो कि उसका रिकॉर्ड जो है इस तरह का है कि वो पहले भी जो है हमले कर चुकी है, 2 लोगों की जान ले चुकी है, एक कैटल गार्ड को गंभीर घायल कर चुकी है और एग्रेसिव बाघिन मानी जाती है, आक्रामक बाघिन मानी जाती है। तो उसके बाद में वन विभाग में जो है जब इस तरह की लेकिन शाकिर सबसे बड़ी बात, जैसा आपने भी बताया कि सबसे पहली घटना है कि किसी चीज को जो है मतलब वो नहीं तोड़ के आ गई या फांद के आ गई, तो ये कैसे हुआ? पहली बार ये घटना घटी तो कैसे, कहां पे अनियमितता थी कि वो सड़क पर आ गई बाघिन? ऐसा पहले तो हुआ नहीं है जो आप बता रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का जो इलाका है वो कोटा झालावाड़ NH 52 वाला जो है वो उस मार्ग के बीच में वो आता है और वो जो पूरा क्षेत्र है वो उसको मुकुंदरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बफर जोन उसको कहा गया है, रिजर्व एरिया उसको कहा गया है। तो 82 जो हेक्टेयर का एनक्लोजर था, उसके लोहे के जो तार हैं उनको चौड़ा करके वो बाघिन निकली है, जिस तरह की वन विभाग ने जानकारी दी है। तो वो जंगल का इलाका है वो है अब, लेकिन वो उस एनक्लोजर में वो बाघिन नहीं है। तो ऐसे में वो कभी भी किसी भी जगह पर पहुंच सकती है उस पूरे इलाके में। तो वन विभाग की टीमों ने गांव में अलर्ट भी जारी किया है कि गांव में जो है लोग सतर्क रहें, क्योंकि वो बाघिन उस इलाके में भी आ सकती है। तो भटवाड़ा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर गाँव बसता है और उस इलाके में जो है लगातार गश्त भी की जा रही है, मुनादी भी करवाई गई है और वन विभाग की जो टीम है वो लगातार उसकी ट्रैकिंग भी कर रही है। लेकिन जो जानकारी उसमें मिली है कि उसके बाद में जब वो भटवाड़ा के उस रोड पर नजर आई थी, उसके बाद में वो वापस से मुकुंदरा के जंगल में चली गई थी। उसकी लगातार 5 टीमें ट्रैकिंग कर रही हैं और उसको पल पल की उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन उसका इधर शहर में रिहायशी इलाके में आना, सड़क पर आना, ये अपने आप में जो है वन विभाग के लिए सिरदर्द हो गया है, जी क्योंकि कनकटी बाघिन पहले भी जो है हमले कर चुकी है। तो ऐसे में अब वो मुकुंदरा में ही कहीं सुरक्षित स्थान पर उसकी टेरिटरी बनाए, इस तरह की कोशिश की जा रही है। और जब बाघिन, क्योंकि इसको कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, तो जी जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि जब कोई बाघ किसी दूसरे जंगल में शिफ्ट होता है, किसी दूसरे रिजर्व क्षेत्र में शिफ्ट होता है, तो वो अपनी टेरिटरी को देखता है, उस जंगल को भांपता है कि इस बहुत जंगल सही में बात। कोई दूसरा बाघ तो नहीं है। तो वो कनकटी जो है वो उसी के चलते, वो अपने बिहेवियर के चलते ही जो है इस इलाके में आई है और उसने पूरा सर्च किया है और उसके बाद में वो वापस उसी जंगल वाले एरिया में चली गई है। लेकिन उसका ठीक है। इस सड़क के पार करके इस तरफ आना वन विभाग के लिए, दूसरे जो पुलिस विभाग के लिए और ग्रामीणों के लिए खासकर, क्योंकि गांव वहां पर बसते हैं, उस सड़क के किनारे भी ठीक है। गांव है, दरा गांव है। इसके अलावा बटवाड़ा जो जिस जगह पर वो नजर ठीक आई है, उससे नजदीक ही रिहायशी इलाका है। तो अब वन विभाग की चलिए टीमें ठीक है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शाकिर।
और अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एमपी के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीता के 12 जिले में घूमने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग चीते की सरगर्मी से तलाश चल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से KP2 नामक एक चीता राजस्थान में प्रवेश कर गया है और माना जा रहा है कि वो वर्तमान में बाना जिला के अर्जुनपुरा गांव के आसपास है। ये चीता लगभग 12 दिनों से इस क्षेत्र में है और वन विभाग इस पर कड़ी नजर रख रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कह दिया है और चीते को किसी भी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इसलिए लोगों को जिस गांव के बगल से गुजरता है वहां सूचित कर दिया जाता है कि भाई कोई छोटे बच्चे हैं वो गांव से बाहर ना जाएं, अकेले ना घूमें। आप बिजली भी बंद की बताइए। हाँ, जो करंट के तार गांव वालों ने खेतों पे लगा रखे हैं, गांव वालों को सूचना देके वो सारे करंट के तार बंद करवा दिए गए हैं। इसको ले जाने की कोई तैयारी वापस? ले जाने की अभी कोई तैयारी नहीं है, ऊपर से ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग हम लगातार कर रहे हैं जिससे गाँव वालों को कोई नुकसान ना हो। अभी तक चीता ने 4 शिकार कर दिए हैं, जिसमें 2 गाय के बछड़े, 1 नील गाय और 1 बकरी गाय। कुछ स्थानीय लोगों ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई हैं, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि चीते की मौजूदगी से उनके क्षेत्र को थोड़ा फायदा हो सकता है। ये गांव के आसपास घूम रहा है, बच्चों को डरे, जानवर की हमारे छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। शाम सुबह यहाँ बैठे रहते हैं, जानवर की परेशानी है। जानवर के हमारे आसपास खेत है, लाइटें नहीं आ रही है, रात को काट रहे, रात को दिन में झटका मशीना बंद है हमारी खेतों की। मतलब कुल मिलाकर आसपास से गांव की मतलब परेशानी है, बे का माहौल है। आप क्या चाहते हैं चीते के लिए? रहे नहीं रहे? हम तो यही चाहते हैं भाई, इसको तो जहाँ ले रहा है या है उसको वहाँ छोड़ दो वापस। चीता यही है और चीता से हमारे गांव के लोगों को सिर्फ जो पानी देने जाते हैं खेतों में, रात के टाइम लाइट आती है तो भय है इनमें, एकदम उसका डर है, इसलिए इससे डरते हैं। और अगर चीता से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन चीता यहाँ रहे या इसको जगह पसंद है या वातावरण सूट है तो इससे या अभ्यारण्य का अगर होगा तो हमारे गांव का विकास होगा, इससे प्रगति होगी, इसको हम ऐसा समझते हैं। वन विभाग का कहना है कि वो चीते पर निगरानी जारी रखेगा, लेकिन उसे पकड़ने या कहीं और भेजने की कोशिश नहीं करेगा। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का मामला सामने आया है। बुधवार को ग्रामीण टिब्बी में महापंचायत हो गई। महापंचायत को लेकर अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। एहतियातन क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। टिब्बी में तैनात किया जा रहा है भारी पुलिस बल और 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रही फैक्ट्री, ग्रामीण फैक्ट्री लगने से प्रदूषण फैलने के आरोप लग रहे हैं। टिब्बी कस्बे के समीप चक पाक 5 RK में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर आज महापंचायत होने वाला है और लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य जो है पुलिस की कड़ी निगरानी में चल रहा है। दूसरी ओर किसानों का विरोध जारी भी है। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में 12 अगस्त 2024 को आंदोलन शुरू किया गया था और तब से किसानों ने फैक्ट्री स्थल के पास दिना धरना देना शुरू कर दिया है। पिछले 15 महीने में कई बार वार्ताएं हुई हैं, लेकिन फैक्ट्री के संचालक को लेकर कोई सहमति आप कहिएगा बनी है साहब, तो ऐसा नहीं है। मनीष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। मनीष, 2024 से आंदोलन चल रहा है, लेकिन आखिर क्यों सहमति माफ कीजिए नहीं बन पाई है? ऐसा क्या मांग है उनकी, उसके बारे में जरा बता दीजिए। क्या मांग है उनका और क्यों सहमति आखिरकार नहीं बन रही है? 1 साल का वक्त अब होने को चला। पिछले 1.25 साल से ये जो टिब्बी के राठीखेड़ा के अंदर जो प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री है, इसके विरोध में लगातार जो किसान संगठन है तो विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका यह आरोप है कि ये जो एथेनॉल प्रोजेक्ट है, इसके यहाँ पर शुरू होने के बाद में न सिर्फ वायु और जल प्रदूषण बल्कि जो जमीनें हैं वो भी बंजर हो जाएगी। इसी बात को लेकर ये जो किसान संगठन है ये लगातार इस फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 महीने से ज्यादा बीतने के बावजूद भी लोग आज भी इस फैक्ट्री के विरोध में है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही किसानों का जो धरना 15 माह से चल रहा था उसको फैक्ट्री की जगह से पुलिस ने हटा दिया था और उसके बाद से भी जो लगातार है वो किसानों की मीटिंग चल रही थी। आज के लिए इन्होंने महापंचायत कॉल की थी, जिसके बाद में बड़ी संख्या में जो किसानों का जो
पहुंचने का जो आज क्रम है वो टीपी के अंदर ठीक शुरू है हो गया है। मनीष जी। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। देखिए